यही मुखर्जी नगर में रहता हूँ। अच्छा, कैसा रहा पेपर ओवरऑल? ओवरऑल इजी है, यदि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। बस क्वांट में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, डीआई को थोड़ा घुमाया है, क्वेश्चन को घुमाया है। यदि बंदा थोड़ा सेंसिटिव होके और काम डाउन होके करेगा, हो जाएगा। सर डीआई कैसा रहा था? कितने डीआई 2 डीआई थी और रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज थी, नहीं रॉन्ग नंबर थी जिसमें फिल इन ब्लैंक्स वाला, और 5 वो थे आपके क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बाकी मिसलेनियस थी। नो सिंप्लीफिकेशन, नो अप्रॉक्सीमेशन, कुछ नहीं। सर इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश इजी आई थी। इंग्लिश का जो पैसेज था वो था कि ओमेन ज़्यादा टैक्स बढ़ती है मैन के कंपेरिजन में। कोई भी जैसे सिंगापुर हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसमें उस कंट्री में जो ओमेन का प्रोडक्ट है वो मैन के प्रोडक्ट से ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इस बिहाफ पे था, इसी बेस पे क्वेश्चन भी थे। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन थे और 2-3 ऐसे थे। एक था कि वर्ड को रिप्लेस किया जा सके, और 2 था सिनोनिम्स। एंटोनिम्स तो था ही नहीं, 2 सिनोनिम्स था। ओके, और बाकी सेंटेंस को अरेंजमेंट, मतलब ए से बी से सी वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के थे। फिर 5 एरर आए हुए थे। हाँ, पैराजंबल थे, 5 क्वेश्चन पैराजंबल के थे। पैराजंबल थोड़ा लंबा था, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट है कि आप वन वे में पढ़ लें, लेकिन पैसेज इजी था कि जो एक बार में आप पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर बहुत अच्छे से समझाया आपने। और रीजनिंग कैसा रहा सर? रीजनिंग में सारे पजल पजल कैसे हैं। हाँ। पजल, एक पजल थे जो 10 लोग को बैठाना था फ्लोर वाइज। एक पजल था जो जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वीकली वाला जो नहीं होता, उसमें 8 लोग का होता है। 11, 12 एक इवन नंबर, ऑड नंबर जो बनते हैं, उस पे 8 लोग को बैठाने थे। एक था लीनियर में था कि 4 लोग नॉर्थ साउथ देख रहे हैं और 4 साउथ देख रहा है, 4 नॉर्थ 4 साउथ। और एक था, एक पजल तो मैं टच नहीं कर पाया, लेकिन आई थिंक वो हाँ हाँ एक वो तो 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। वो ग्रेटर देन इक्वलिटी वाला कि जैसे 6 लोग हैं, उनका वेटेज 48, 38 है और उनको बैठाना है। और 4 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन पे। चार ब्लड, हाँ ब्लड रिलेशन बहुत इजी था। रीजनिंग तो इजी थी, बट थोड़ा क्या है कि यदि कोई बंदा पजल समझना चाहिए कि किस पजल को छोड़ना है और किसको पकड़ना है, फिर वो कर लेगा। प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस हो। बस मैथ में क्या है कि डीआई के जो क्वेश्चन है ना, मेरा मानना है कि जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ दे, बाकी का 4 कर जाए। उसमें क्या होगा, बड़े वाले क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा ना, उसमें 4 क्वेश्चन वो निकाल लेगा। सर ओवरऑल आपने कितना अच्छा? मैंने तो कम कर पाया, 69 किया है। मेरा इंग्लिश में एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं, इसलिए मैंने इंग्लिश में 22 ही किया होगा। तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं? ज़्यादा नहीं, मैंने मैथ्स में अप्रॉक्स कितना कर। किया? कितना किया सर? मैथ में मेरा था, लेंदी है। हाँ मैथ में मेरा 18 क्वेश्चन थे। कोई हाँ एक्यूरेसी के साथ? हाँ, और रीजनिंग में रीजनिंग शायद 32 थे, 30 थे शायद। एक बार जोड़ लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। अमित कहाँ से आए? मैं अब हिसार हरियाणा से हूँ। हिसार से। अच्छा अमित, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया टोटल? मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट 60 के नियरली किया। 60। हाँ। और मैथ्स में कितना रहा सर? मैथ में मेरे 25 अटेम्प्ट, इंग्लिश में इंग्लिश में 25 से 25 और रीजनिंग में 20। पजल कह रहे हैं ना, जैसे हाँ। जैसे भैया बता रहे थे पिछले, जो पजल वगैरह थी, कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है, बस यही दिक्कत आती है। तो अप्रॉक्स 70 हो गए ना? 25 20। क्या नाम है इसमें 25 है, हाँ। क्या नाम है, एक में 20 और एक में क्या नाम है 20 के आसपास ही है, मतलब अच्छा 20। मतलब वही मतलब हाँ approx 60 मैंने तो हाँ इतना देखा नहीं, ओवरऑल वही। 60 का आसपास। इंग्लिश कैसा लगा आपको? मजेदार था? इंग्लिश सर, सही जैसा थी। कि सर ने हाँ, बताया वरुण सर ने कि इंग्लिश स्टोरी भी मतलब वुमेन के ऊपर था। वुमेन के ऊपर थी। वुमेन के ऊपर था, ज़्यादा और टैक्स टैक्स भरते हैं। वगैरह, हाँ। हाँ। तो कैसा रहा? अटेम्प्ट हो गया आराम से? हाँ, इंग्लिश के एक, आराम से एक दूसरे से लिंक हो जा रहे थे? हाँ आराम से बनते थे। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग में वो बेहतर थे ना, जो मतलब पजल्स वगैरह थी, हाँ, 10 फ्लोर वाले, और एक क्या नाम है, एक सीटिंग अरेंजमेंट हाँ, थी, वेटेज वाले थे, क्या नाम है, ये था कि मतलब जो बंदा ये समझ जाएगा ना कि मतलब कौन सी रीजनिंग को अटेंड करना है, कौन सी हाँ, पजल को अटेंड करना है, कौन सी जल्दी बन जाएगी, वो पेपर आराम से क्लियर कर जाएगा आराम से। और मैथ्स में डीआई कैसा रहा? आपका डीआई कैसा रहा? सर ने मेरा- बताया, सब कुछ आपने भी बताया। DI तो आपका complicated डीआई कैसा रहा? मतलब अटेम्प्ट कैसा रहा डीआई? मैं तो जैसे कि रीजनिंग और इंग्लिश की होगी, ये दोनों आसान हुए थे, लेकिन मैथ का DI और वो था मुश्किल था, वो डिफिकल्ट था। थोड़े लेंदी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे? लेंथी और कॉम्प्लिकेट दोनों ही थे। दोनों था? दोनों ही थे। थैंक यू। अतुल कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से नजफगढ़ नजफगढ़ दिल्ली से। दिल्ली से। प्रिंस दवा के एरिया से। हाँ अच्छा ठीक है। और अतुल आपका ओवरऑल अटेम्प्ट कैसा? ओवरऑल अटेम्प्ट तो सर सही गया, कितना रहा? 72 हुए मेरे। 72। पहली बार अभी पहले किसी कैंडिडेट को हम देख रहे हैं कि जो 60 65, अब आपका 72 है। अभी और लोगों से वो बात रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था और ये मेरा दूसरा टाइम था ना, दूसरा टाइम अच्छा। है, दूसरा इसके टाइम। पहले आपका कोई एग्जाम? बैंक ऑफ इंडिया में जब FCI का भी आपके उसमें देखता था ना, रेगुलर में रात में 12 बजे, मेरे पेरेंट्स से बोलते थे 12 बजे की सुबह उठ के देख लियो। अच्छा। पर मैं बोलता लाइव वो में हम लोग को वो अलग टाइम चल रहा था हाँ,
आप बोलते चैंपियन हो, Champion, चैंपियन हाँ, बोलते थे, चुन्नू मुन्नू ट्रिक। जी हाँ, चुन्नू मुन्नू ट्रिक एक्चुअली वो फोकस था, हाँ, मजा भी आता था मजा भी उसको। आता था। फिर आप बोलते थे कि इसको अपने हिसाब से भी बनाना, फिर हम कोशिश भी करते थे, पर आप वाली ट्रिक बार बार दिमाग में बैठ ही गई अच्छी थी। बात है यार। अभी अभी मैथ्स में कितना रहा टोटल मैथ में मेरे 23 अटेम्प्ट हुए थे। 23। मैथ में सुना है मैंने कि लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, पेपर बहुत टफ है। हाँ, मैथ में आ रहा था, पर मतलब वो है ना, जैसे मैं रेगुलर क्लासेस देखता था ना, तो उसमें मेरे को मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन की मतलब मेरे को नॉलेज हो गई थी। पहले अटेम्प्ट जो दिए मैंने, हाँ, कौन सा नहीं, कौन सा छोड़ना है, मेन ये मेरा फोकस था। मतलब सर ने एक बार बोला था, सौरभ सर ने, कि छोड़ना आना चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन का पता चलना चाहिए कौन सा छोड़ना है। करने से बेटर कि आप छोड़ दो। हाँ, तब से फिर मेरा वो जी जी। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग मेरा अच्छा गया। रीजनिंग में मेरे 24 अटेम्प्ट हुए। हाँ, पजल सारे अटेम्प्ट हो गए आप? पजल सारे नहीं अटेम्प्ट कर सारे पाया, नहीं हुए। सारे नहीं। क्योंकि एक puzzle मैंने एक में पूरा फंस गया था सुना मैं, है, हाँ, सुनने एक में फंस गया था मैं, तो उसने वहाँ पे मतलब मैंने वो फोकस वहाँ पे छोड़ दिया रीजनिंग में। लास्ट में मैंने सोचा कि रीजनिंग में थोड़ा कवर कर लूँगा, तो जल्दबाजी के चक्कर में, जैसे वो नहीं होता कि लेफ्ट वगैरह वाला, वो मैंने वो गलत कर दिया। उसमें नॉर्थ और साउथ का भी था। हाँ, नॉर्थ वाले साउथ वाले में मेरे पे जो वहीं कोई फंसा था। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी पॉसिबिलिटी दी गई थी, लाइक जैसे कि इनर हाँ। आउटर बेस कर रहे हैं या कुछ ऐसा? एक सर्कल वाले में था, उसमें वेरिएबल दे रखे थे, वेरिएबल थे, लीची फ्रूट्स वगैरह के वेरिएबल दे रखे थे। यानी कि वही वाला कि ये हाँ, फ्रूट मिस्टर ये एक नहीं खा खाता, रहा है, हाँ, जो उसके बी नहीं बगल खाता, बैठता वो ये वाला था। संतरा नहीं खाता, लाइक ओके। और उसका ऐसा रहा इंग्लिश तो सर मेरा सही गया, 25 अटेम्प्ट करके। 25 बहुत अच्छा रहा यार। अगर बात एक्यूरेसी है 25, Accuracy- क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्यूरेसी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितनी एक्यूरेसी है एक्चुअली। हाँ, वही उसी की वजह से 25 हुए, क्योंकि जहाँ पे डाउट लगा था मैंने वो छोड़ दिया, मैंने करे नहीं डाउट वाली क्वेश्चन। और बहुत अच्छा है, सुनने में आया कि कोई वुमेन के ऊपर बेसिक आरसी आया था, हाँ। टैक्स कितना पे करती है? टैक्स, हाँ, वो जो आरसी था, क्योंकि वुमेन ज़्यादा टैक्स पे करती हैं मैन से। ये डाटा था यूरोप और कंट्रीज का मिला के डाटा दे रखा था, सिंगापुर वगैरह इन सब जगहों का, कि वुमेन डाटा ज़्यादा करते हैं, पिंक टैक्स के ऊपर था। अच्छा, एक चीज़ और आपसे अगर हम क्वेश्चन करें, मतलब मेरे को याद आ रहा है कि उसमें अगर आपका इसकी बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो उसमें सिलॉग आया था। सिलोग आए थे। कितने आए थे नंबर? सिलॉग- क्वेश्चन ऐसे रैंडम मैंने जहाँ तक पहुँचा था, मेरे में 2 ही आए थे। 2 क्वेश्चन। अच्छा, और इंग्लिश में पैराजम्बल वगैरह कुछ ऐसा कुछ? फिर एक पूरा वो दे रखा था, 5 सेंटेंस दे रखे थे, फिर सेट करना था। उनको सेट करना था, फिर उन पे ये फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ये सब कुछ रखा था। मतलब वैसा नॉर्मली करके हाँ, देखने को मिला normally था। और कुछ इंग्लिश और में कुछ नया देखने को मिला, इंग्लिश में- पेपर में पूरे नया कुछ देखने को मिला? नहीं, पेपर में कुछ नया नहीं कुछ था, नया बल्कि नहीं, as पुराने pattern। मैथ तो एक्सपेक्टेड से थोड़ी मतलब लो थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉन्ग नंबर सीरीज आई, पर मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। अच्छा, एक चीज़ और, इनइक्वालिटी आई थी क्या मैथ में? मैथ में इनइक्वालिटी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। अच्छा, वही सोचे नहीं चीज़। गया। क्योंकि इनइक्वालिटी से 2 या 3 नंबर का दे देते हैं वो लोग, थोड़ा मेल बन जाता है वो आसानी से। नहीं, आपने वहाँ तक पहुँचा ही वहाँ पे नहीं नहीं। ओवरऑल आपको मतलब इसके पहले आपने एसबीआई दिया था? SBI भी हाँ पिछले साल दिया था। मतलब एक एज रैंडम पूछ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कि आपसे कितने नंबर आए थे या कुछ आपको लगा कि कहाँ कमी है आपकी, आप अच्छा कर सकते मैंने उसमें जो मेरे 59 की कट ऑफ थी, मेरे उसमें 50 आए थे, तो 50 आए थे हाँ, बस 9 नंबर? मतलब उसमें पहली बार फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा कि अगली बार ट्राई करना है। फिर चांस लग रहा है इस बार तो लग रहा है कि अब एक्यूरेसी भी ठीक है, जो बराबर मॉक टेस्ट भी देता था अड्डा पे, हाँ। वो भी सही जा रहे थे, मतलब उनमें भी 59, 60, 61, 62 ऐसे आ रहे थे यानी कि अटेम्प्ट करने के, चांस तो चांस लग रहा है। और आपने इसके पहले IBPS वगैरह भी दिया है? IPS भी दिया था, पर वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, ओके। RBI असिस्टेंट भरा आपने? RBI असिस्टेंट भरा है, उसी की क्लासेस में रेगुलर रही। अच्छा, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, कम बच्चों है ने तो कम हाँ, fill और किया दिल्ली से ही है। भरा है मैंने, तो और ज़्यादा भी मतलब और थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करना। और अभी और आगे में देखने को मिल सकता है फॉर्म, तो आपका टारगेट है इस साल कि इस साल संघर्ष का अंतिम वर्ष हो। लास्ट यही है, यही करना ही है। सर, आपका नाम क्या है? सर देवेन, वैसे तो हमें पता है आप इलाहाबाद से हो, एक बार हम मिल चुके भी हैं। ये आप बताना कि ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट कितना किया? सर अटेम्प्ट 67 था। 67। अभी जितने लोगों से बात किया मैंने, किसी का 60, 65, सबका ऐसे ही जा रहा है। एक बच्चे का 72 था इनफैक्ट। अच्छा, मैथ्स में कैसा रहा? सर मैथ्स में सर DI सर 2 DI तो मुझसे हो गई सर अच्छे से। DI 2 हो गई। ये सर जो और नहीं हुई वो कैसा था? सर एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया सर, केसलेट आई थी वो। केसलेट थी। Yes, sir। वो थोड़ा लेंदी था या कॉम्प्लिकेटेड? सर लेंदी नहीं सर, टाइम नहीं मिल पाया सर। टाइम नहीं मिल पाया। ओवरऑल मैथ में कितना बताया आपने? सर 22। 22। अच्छा, और रीजनिंग में? सर रीजनिंग में सर 21 ही हो पाया सर, एक क्वेश्चन में फंस गया था मैं। 21। Yes, sir। अच्छा, और उसमें इंग्लिश इंग्लिश कैसा? सर 23। 23। इंग्लिश एक्यूरेसी है? सर थोड़ा सा मतलब डाइसी होता है ना कि ये Yes, sir। सही है कि गलत है, Yes, बट sir। हाँ मोस्ट 80% 90%। RC सर सही है सर। हाँ? RC सर सही है। आरसी सही है। आरसी शायद किसी वुमेन टैक्स के ऊपर आया था, महिला टैक्स देती हैं इतने %। Yes, sir, ऐसा yes, कुछ sir, था ना? yes, sir, yes, sir। सबने बताया था।
अच्छा, तो आपको अगर हम आपसे पूछें कि नेक्स्ट सेशन में यानी जो आपके आगे के बच्चे हैं या फिर अभी जो 4 तारीख को जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कि कैसा, मतलब कि क्या है कि आप ये पढ़ लो, ये कर लो, मैथ्स में ये करना चाहिए? नहीं सर, मैथ्स में हर शिफ्ट तो अलग अलग आती है ना सर। हाँ, नहीं मैथ्स का शिफ्ट तो अलग है, बट डिफिकल्टी लेवल के बारे में डिफ़िकल्टी लेवल सर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। एवरेज होगा, मतलब कि जैसा है बस 19 बेस हो सकता है आपका। और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश तो मान लो हम कुछ बोल नहीं सकते इंग्लिश में। अच्छा, इसमें पैराजम्बल देखने को मिला इंग्लिश में? ये सर पैराजम्बल था। पैराजम्बल ABCD करके जो Yes, आया yes, था, वो आया था। अच्छा, और सिलॉग कितने आए थे? सर सिलॉग सर 3 आए थे सर। आपको इनइक्वालिटी रीजनिंग में देखने को मिला था? सर चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग आया था। और मैथ्स में इनइक्वालिटी? मैथ्स में है सर इनइक्वालिटी थी सर 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आए थे। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन तो आया नहीं? सर मिसिंग नंबर आया था। मिसिंग नंबर आया था, यानी अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं था। सिंप्लीफिकेशन तो वैसे भी नहीं होते पीओ में, अप्रोक्सीमेशन होता है 1 2 3 4 5 नंबर का। अच्छा, और इसकी बात करें, अगर रीजनिंग में और बात करें तो रीजनिंग में कुछ नया देखने को मिला? सर वैसा ऐसा कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी पूरे पेपर में कुछ पैटर्न वही पैटर्न था, पैटर्न फॉलो किया लास्ट ईयर वाला, Yes, sir, यानी कि yes. कुछ भी अलग नहीं। यस सर।